आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर लास्ट डे हम एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए थे। अब आज हमने बाकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P of parabola is mean proportional between length of latest rectum and abscissa of P। ठीक है, आपने ये शो करना है कि कोई भी पॉइंट अगर हम P ले लें पैराबोला पे तो उसका ऑर्डिनेट लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एप्सिसा के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम ये प्रूव करने के लिए एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स वन वाई वन बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इफ p इज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला देन p मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देयरफॉर हम p के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला की इक्वेशन में पुट करते हैं। y की जगह y1 और x की जगह पे x1। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 और अब y1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 4ax1 और इसको हम लिख सकते हैं y1 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय y1। अब मीन प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं कि अगर आपको जैसे 3 नंबर्स दिए हुए हैं ए कैपिटल ए एंड बी भी 3 नंबर्स, देन कैपिटल ए इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी इफ ए बाय बी सॉरी कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू बी बाय कैपिटल ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कहते हैं कि ए जो है दैट इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे देखें यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है y1 के लिए कि y1 by x1 is equal to 4a by y1। This implies that y1 is mean proportional between 4a and x1। इसका मतलब क्या है, therefore y1 जो है ये असल में ऑर्डिनेट है और 4a is basically length of latest rectum और x1 जो है that is abscissa of the point। तो hence the ordinate at any point P is mean proportional between length of latest rectum and abscissa of P। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A comet has a parabolic orbit with Earth at focus। यानी एक सैयारा है या एक सैटेलाइट है जो कि एक पैराबोलिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और अर्थ जो है जो ऑर्बिट पैराबोलिक ऑर्बिट है उसमें अर्थ उसके फोकस पे लाई कर रही है। व्हेन द कॉमेट इज 1,50,000 kilometer from the earth, the line joining comet and the earth make an angle of 30 degree with axis of parabola। ठीक है, जिस वक्त कॉमेट अर्थ से 1,50,000 के डिस्टेंस पे है उस वक्त लाइन ज्वाइनिंग द कॉमेट एंड अर्थ और कॉमेट को ज्वाइन करने वाली लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ। अब वो पूछ रहे हैं कि कॉमेट जो है वो अर्थ से कितना क्लोज आ सकता है। यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉमेट एंड द अर्थ। ठीक है, अब हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसके मुताबिक जो है वो डायग्राम बनाई है। हमने एक पैराबोला बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वी हैव ड्रॉन अ पैराबोला। ठीक है, एंड अर्थ इज एट फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a0 होते हैं इस टाइप के पैराबोला के लिए, तो हमने अर्थ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे a0 ले लिए। ठीक है, दिस इज कॉमेट, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए xy और आपको ये दिया हुआ है कि जब कॉमेट अर्थ से 1,50,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है उस वक्त ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, CE लाइन ड्रॉ किया और CE लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे ये एक सी जैसे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट होगा, डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो पैराबोला पे होते हैं। ठीक है, पैराबोला का कौन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ऑफ पैराबोला, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ पैराबोला, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे भी पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से जो पॉइंट पैराबोला के सबसे ज्यादा फोकस के क्लोज है दैट इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जिस वक्त कॉमेट वर्टेक्स पे आएगा उस वक्त वो अर्थ के क्लोजेस्ट होगा। ठीक है,
इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड ए, द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस या अर्थ, ठीक है। और वर्टेक्स और अर्थ के दरमियान इस वक्त जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट डिस्टेंस है, यानी हम स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द ट्राइंगल सी ई एम, ठीक है। इसको मैंने सी कह दिया, इसको ई से डिनोट कर दिया और इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे और इस पॉइंट को एम का नाम दे दिया। हम ट्राइंगल सी ई एम कंसिडर करते हैं। इस ट्राइंगल में सी ई इज इक्वल टू 1,50,000 किलोमीटर, इसको हमने एल कह दिया, इसको नाम दे दिया एल का, ताकि अगर कैलकुलेशन में यूज करना पड़े तो हम 1,50,000 की जगह सिंपल एल लिख के इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, सी एम जो है वो सी का वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है, यानी सी एम अगर हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू वाई। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ई एम निकालना चाहते हैं तो आप फिगर से देख सकते हो कि ई एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ ई, सॉरी माइनस ओ एम माइनस ओ ई, ठीक है। अब ओ एम डिस्टेंस किसके इक्वल है, ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस जो है ये असल में सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ओ एम इज इक्वल टू एक्स और माइनस ओ ई जो है दैट इज इक्वल टू ए, बिकॉज ई के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ए 0, तो आपके पास ई एम बन गया एक्स माइनस ए। अब फ्रॉम ट्राइंगल सी ई एम cos 30 डिग्री अगर हम फाइंड आउट करें, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको फॉर्मूला पता है cos का होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस इसकी क्या बन रही है सी एम और हाइपोटेन्यूज क्या बन रही है सी ई, तो सी एम डिवाइडेड बाय सी ई। सी एम की वैल्यू अभी हमने सॉरी ई एम डिवाइडेड बाय सी ई एम की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है एक्स माइनस ए और सी ई की वैल्यू आपके पास है एल, यानी इसकी अभी हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे, सिर्फ इसको एल लिख रहे हैं। यहाँ से आपके पास आ गया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एल। अब हम एल को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एल cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स माइनस ए को भी इस साइड पे ले आते हैं, ए प्लस एल अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये भी हमने एक्स फाइंड आउट किया। अब याद रखिएगा कि हमने बेसिकली ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हम साइन 30 डिग्री अगर फिगर से फाइंड आउट करें तो सी एम डिवाइडेड बाई सी ई, सी एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है y और सी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है l, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाई एल। यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एल साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू l/2। इसका मतलब है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ c फाइंड आउट हो गए हैं, दैट इज a प्लस एल अंडर रूट 3/2 एंड l/2। अब हमें ये मालूम है कि जो कॉमेट है दिस लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है, यानी इसका ऑर्बिट पैराबोलिक है, इसका मतलब है ये इस पैराबोला पे लाई कर है, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम पैराबोला की इक्वेशन में इस कॉमेट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, y की जगह l/2 और x की जगह a प्लस एल अंडर रूट 3/2। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, जैसे आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गया l²/2 इज इक्वल टू 8a² प्लस 4 अंडर रूट 3al। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 8a² प्लस 4 अंडर रूट 3al माइनस l²/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और एक बात याद रखनी है, आप पहले इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है, उसमें आपने डालना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है a की। और a की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एंड पे आप l की जगह 1,50,000 वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और गर्ल्स जिस तरह से ये हमने एग्जाम्पल तो नहीं, ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इस टाइप की आपकी एग्जाम्पल है पेज नंबर 279 पे, एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल अब आप लोगों ने खुद से ट्राई करके देखनी है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है, और मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। ऑल्दो एग्जाम्पल जो है दैट इज सिमिलर टू
दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट गर्ल्स एक क्वेश्चन है पेज नंबर 282 पे पैराबोला से रिलेटेड। Question number 8. A parabolic arch has a 100-meter base and height 25 meter. Find the height of arch at point 30 meter from the center of base. अब इसमें आपको ये कहा हुआ है कि एक पैराबोलिक आर्च है। आर्च मीन्स एक गुंबद आप समझ लें है, या एक आर्च है जो कि पैराबोला की फॉर्म में है, पैराबोलिक शेप में है। इसकी बेस 100 मीटर है और इसकी हाइट 25 मीटर है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस। ठीक है, अब हम इसको भी फिगर के जरिए पहले देख लेते हैं कि इसकी फिगर क्या है। ये आपको एक आर्च दी हुई है, ठीक है, और ये पैराबोलिक शेप में है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि इस आर्च का जो टोटल एक्सपेंड जितनी हुई है वो हमारे पास है 100 मीटर, और टोटल इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 25 मीटर है। ठीक है, फिर आपसे ये कहा हुआ है कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि पैराबोला, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में ये कहा हुआ है कि ये पैराबोला का सेंटर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पॉइंट की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। यानी बेसिकली जो आपने फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आर बी। ठीक है, ये लेंथ आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यू नीड टू फाइंड आर बी, ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है एक्चुअली। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम फिर इस पैराबोला को कंसीडर करेंगे, इसकी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हमने यूज करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें आपको जो पैराबोला दिया हुआ है हम इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि ये पैराबोला की क्योंकि वर्टेक्स है तो हम ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, और एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पैराबोला हमारे पास बन रहा है, दिस पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। आपको ये दिया हुआ है कि पैराबोला की हाइट 25 मीटर है, तो इसकी हाइट हमने ले ली टोटल 25 मीटर। अच्छा, इस पे यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं, एक को हम P से डिनोट कर देते हैं और एक को हम Q से डिनोट कर देते हैं। अब क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस P Q के दरमियान 100 मीटर है, तो अगर हम इसको हाफ कर दें तो मिड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 50 बन जाएगा, और मिड से लेके Q तक का डिस्टेंस भी हमारे पास 50 बन जाएगा। अब अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो आप देख सकते हो कि इस साइड पे एक्सेस पे हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव हैं, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव जबकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 50 और -25। इसी तरह Q जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जिसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -50 -25। ठीक है, अब हम वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम पैराबोला जो है उसको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मालूम है एस पॉइंट 50 -25 लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -4ay। तो हमने x की जगह x की वैल्यू डाल दी और y की जगह y की वैल्यू डाल दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब है पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 25y, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100y। ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट R, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैराबोला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं 30, और y कोऑर्डिनेट इसका भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये बिलो x एक्सिस पॉइंट लाई कर रहा है। 30 -y1, हमने इसका y कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया -y1। ठीक है, अब हम अगर
जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर 30 माइनस y1, और ये जो आर पॉइंट है ये भी इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम जो पैराबोला की इक्वेशन है उसमें आर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आर के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 स्क्वेयर इज इक्वल टू -100 इंटू y1, दैट इज 900 डिवाइडेड बाय -100 इज इक्वल टू -y1। माइनस और माइनस का साइन कैंसिल हो गया, y1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमें असल में आर बी फाइंड आउट करना है, तो आर बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी माइनस लेंथ ऑफ ए आर। आप फिगर से देख सकते हैं कि आपको आर बी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप टोटल लेंथ ए बी माइनस ए आर कर दें, ठीक है। अब ए बी टोटल लेंथ जो है वो 25 के इक्वल है, 25 मीटर के इक्वल है, जबकि ए आर जो है वो हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ आर्च एट पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बेस इज 16 मीटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर 280 पे। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपने ट्राई करके देखनी है, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कहीं पे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है गर्ल्स। आज हमारा पैराबोला से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। जो आपकी नीट रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर अपना काम कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। कल इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज आपका काम पैराबोला से रिलेटेड कंप्लीट हो, आप उसका टेबल अब अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पेपर्स के दौरान टेबल नहीं मिलता, टेबल आपको याद होना चाहिए, उसको आपने खुद यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।